राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए पितृपक्ष के शुभ अवसर पर श्रवण कर लेते हैं गीता का 7वां अध्याय। गीता का 7वां अध्याय पितरों को सुख प्रदान करता है, मोक्ष दिलाता है और साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति में सहायक माना जाता है। चाहे तो पितृपक्ष में आज रोज गीता पढ़ सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो मात्र आप सभी जो है पितरों का ध्यान करते हुए गीता का 7वां अध्याय भी श्रवण कर लेते हैं तो भी यह पर्याप्त होता है। आरंभ करते हैं। भगवान स्वयं बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी और जाने योग्य शेष है वह नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे पारायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप में जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार के विभाजित मेरी प्रकृति हैं। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महानुभावों, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रलभ और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में, सूत्र के मणियों में सदृश्य मुझसे गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा में सूर्य और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ। संपूर्ण वेदों का मैं ओंकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्रिम तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीव हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिहीनों और बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में अनेक धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव है, उन सब को तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, लेकिन इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुरस्त है। परंतु जो पुरुष केवल उनको ही निरंतर भजते हैं वह इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हार चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझसे एकाकी भाव से स्थित अनन्य भक्ति प्रेम करने वाला ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत अति उत्तम प्रिय है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि यह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अति उत्तम गति स्वरूप मुझसे ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है और महात्मा अत्यंत वह दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्ति की श्रद्धा को उसी तरह से देवताओं के आसक्त कर देता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करते हैं और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित फलों को निसंदेह वह प्राप्त करता है।
परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को वह फल नाशवान है और वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति समझकर जन्म व्यक्ति भाव को प्राप्त होते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके दृश्य प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा अनेक आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप से मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वह राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप से मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वह पुरुष उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वह युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भक्तजनों, इस तरह से यह गीता का 7वां अध्याय है। अब आइए श्रवण करते हैं महादेव द्वारा बताए गए गीता के 7वें अध्याय की महत्वता, इसकी क्या कथा है, इसका श्रवण करने से क्या फल मिलता है। आइए श्रवण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुन कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोजन कराया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बांधवों के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत का स्मरण करते सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में जो अपना धन गाड़ रखा है, उनसे इन पुत्रों को कैसे वंचित कर स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मन का भाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय भाव के साथ एक दूसरे को स्वप्न में आई हुई बात को बताया। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण किए हुए थे, उस स्थान पर वह चले गए। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों के माध्यम से ठीक ठीक खोदने का निश्चय किया और धनलोभ में वह पहुंचकर बांबी को खोदने लगा। तभी उस बांबी से एक भयंकर सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूर्ख, तू कौन है? किस लिए इस बिल को क्यों खोद रहा है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? यह सारी बातें मेरे सामने रख। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे गए स्वप्न से विस्मृत होकर यहाँ स्वर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से प्रकट होकर स्पष्ट रूप से बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधनों से मुक्ति कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र बोले, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में दान, तप, तीर्थ, यज्ञ भी समर्थ और सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को समाप्त करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे
से निसंदेह ही मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ऐसे वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार तथा उनसे भी अधिक करने का प्रयत्न किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प देह का त्याग कर दिव्य देह को धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन था उसे सब लोगों में बांट दिया। उससे वह बहुत प्रसन्न हुए और पुत्रों को भी सद्बुद्धि आई। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई। इसके बाद उन्होंने कुआं, बावड़ी, पोखरा, यज्ञ तथा वेद मंदिर बनाए और धन का सही उपयोग किया और अन्नशाला भी बनाई। इसके पश्चात गीता का 7वें अध्याय का सदा सर्वदा वह जप, तप, दान, पुण्य और जो है संपूर्ण सही कर्म, उत्कृष्ट कर्म किया करते थे, जिससे कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हे पार्वती, यह तुम्हारे गीता के 7वें अध्याय का महत्व मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे श्रवण मात्र से मानवों के सब पातकों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। हे भगवान शिव, हे माता पार्वती, जो भी भक्तजन आज इस गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, उनके पितरों को पूर्ण मोक्ष प्रदान करना और सदा सर्वदा उनके जीवन में खुशियां बनाए रखना। जय श्री पितृदेवता, हर हर महादेव। भक्तजनों, इस तरह से यह पितृपक्ष की कथा मैंने आपको बताई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, पितृदेवता की जय लिखना ना भूलें।